राजराजेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने प्रजा जनों, मित्रजनों और गुरुजनों सबको समझाते हुए कह रहे हैं, जो कि पहले से इसके पूर्व 2 वीडियो में निवेदन किया हूँ और आगे यहाँ पे निवेदन कर रहा हूँ। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि 2 युक्ति है, माने तरीका है, जिससे भक्ति, परमेश्वर की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, श्री महादेव जी की भक्ति, जो परम ब्रह्म है, जो संचालक और नियंता हैं, सर्वेश्वर हैं, उनकी भक्ति का प्राप्त करने का 2 युक्ति है, 2 तरीका है। एक तरीका उन्होंने बताया कि जो विप्र हैं, द्विज हैं, मतलब जो ब्रह्म को जानने वाले और ब्रह्म को धारण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण हैं, उनके पदवंदन से, उनको प्रसन्न करने से, उनकी सेवा करने से मैं अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम, परमात्मा श्री राम प्रसन्न हो जाता हूँ और इससे मैं उन्हें सुखदायक अपनी भक्ति, यानी श्री हरि भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और उन्होंने दूसरा गुप्त मार्ग भी, युक्ति मैंने तरीका भी बताया कि मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी, सर्वेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम किस और एक विधि से प्रसन्न होकर सुख प्रदान करने वाली अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। वो है शंकर भजन, वो है भगवान महादेव जी का भजन करना, उनकी सेवा करना और उनकी आराधना करना। इस विधि 2 विधि बताए कि सुख प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने का, भव रोग से मुक्त होने का जो मार्ग है मोक्ष का, वो 2 ही तरीका है। मतलब ये जो 2 युक्ति बताए, इससे तो भक्ति प्राप्त होती है, परंतु दुख सागर से मुक्ति होने का क्या साधन है? वो है एक भक्ति है और एक ज्ञान है। ज्ञानी जो है, ज्ञानवान, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, इसलिए उसको कोई अपेक्षा और चीज़ की नहीं होती है। और ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, उसका उतना ध्यान भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं ब्रह्म हो गया। जो ब्रह्म है वो अपना ध्यान क्या रखेगा? ब्रह्म का ध्यान ब्रह्म क्या रखेगा? प्रेम क्यों करने जाएगा? विशेष लगाव क्यों रखेगा? क्योंकि वो तो स्वयं पूर्ण हो गया है। जो पूर्ण हो गया है तो उसकी व्यवस्था
दूसरी हो जाती है, वो भी वैसे मोक्ष को प्राप्त हो चुका रहता है जो ज्ञानवान हो चुका है। ज्ञानी आत्मैव मे मतम, ये भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे कह दिया है। और परंतु जो श्रेष्ठ भक्तों का उदाहरण दिया गया है कि जब तक शरीर धारण करे रहे व्यक्ति तब तक पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही, तब तक वो ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति का त्याग न करे। तो ऐसी भक्ति की, परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति की महिमा है। क्योंकि अगर भक्ति करेगा, भक्ति क्या है कि ईश्वर को या ब्रह्म को जान लेना ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ईश्वर को परमात्मा जिनको कहते हैं उनको, माने ब्रह्म को जान लेना ये ज्ञान है। मतलब अपने को जान लेना ज्ञान है। जैसे वेदांत में आया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, इन महावाक्यों को जान लेना और ब्रह्म साक्षात्कार कर लेना यह ज्ञान है। और भक्ति क्या है? भक्ति वो है कि सब जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, परंतु भेद थोड़ा सा रह जाए, अंतर थोड़ा सा रह जाए। क्या अंतर? जैसे अंतर इसलिए बता रहा हूँ, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। एक ज्ञान विशुद्ध ज्ञान है, तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, उसका वो जान लिया व्यक्ति तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। तो वो व्यक्ति संसार से विरत हो जाता है। और भगवत गीता में है कि अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी कार्य न करे तो भी उसको कोई दोष पाप नहीं लगता है, वो मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है जीते जी। और एक है भक्ति कि वो जान गए कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, फिर भी अपने को थोड़ा सा अलग मानकर भगवान की सर्वोपरिता, भगवान का महत्व, भगवान की गुरुता बनाकर उनकी पूजा, उनकी पाठ, उनमें श्रद्धा, उनमें विश्वास, यह सब जो करना यह भक्ति में आता है। यह जो है परमेश्वर की भक्ति है और ये बहुत सुखदायक है और ये मोक्ष भी प्रदान करती है। और परमेश्वर भगवान परम ब्रह्म परमात्मा उस व्यक्ति का जो भक्त है विशेष ध्यान भी रखते हैं। इसलिए
पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि, ऐसा कहा गया। वैसे अगर प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो प्रकाश में 1% भी लोग ज्ञानवान है नहीं, लेकिन प्रयास बहुतेरे लोग कर रहे हैं। तो अगर भक्ति सिद्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वो कैसे होगा। 2 तरीका, 2 युक्ति बता दिए और कहते हैं कि भक्ति करने में कोई प्रयास नहीं लगता, न तो योग की ज़रूरत है, न मख की, न जप की, न तप की, न उपवास की, हैं तो ज़रूरत किसकी है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनगय रोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृणसम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। कह रहे हैं कि क्या आवश्यक है, सरलता आवश्यक है, मन की कुटिलता को त्याग देना आवश्यक है भक्ति के लिए, और जितना मिल जाए उतने में संतोष कर लेना, यह आवश्यक है। और कहते हैं भाई कि आप असंतोष भला करेंगे क्यों, क्योंकि मोर दास कहाई नर आशा, मेरा दास कहला करके दूसरे का भरोसा किया जाए, मनुष्यों की आशा किया जाए, तो बताइए विश्वास कहाँ है मेरे ऊपर। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं ज़्यादा बड़ी कथा करके क्या करूं, ज़्यादा बात करके कथा बड़ी हो जाएगी क्या उससे मतलब। तो कह रहे हैं यही आचरण बस में भाई, आप विश्वास करो, आप सरलता रखो, आप भक्ति संतोष करो, तो देखो मैं खुद आपके बस में हो जाता हूँ। कैसे है, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ खुद कहते हैं, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। क्या आचरण, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी,
अनघय रोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। और एक और चीज़ खाली बता रहे हैं, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। ऊपर के कुछ चीज़ बताए जिसमें कोई साधन कोई धन नहीं लगता है, न तो साधन लगता है और न तो धन लगता है। केवल विचार को परिमार्जित करना है। क्या? किसी से शत्रुता न करो, पहला बताया उस क्रम में कि किस आचरण के मैं वशीभूत हो जाता हूँ, किस व्यक्ति के, किस भक्त के। न किसी से बैर रखता है, मैंने शत्रुता का भावना, दुश्मनी। न किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, न किसी की आशा करता है, न किसी को डरता है। और जो कोई काम प्रारंभ नहीं करता है। इसके अलावा जिसके पास घर अपना निजी नहीं है, जिसका अपना मान पाने की कोई इच्छा नहीं है कि मान दो तो प्रसन्न होगा, नहीं तो नाखुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास मान पाने की भावना, मान पाने की इच्छा, अनघ जो है पाप रहित है। पाप रहित कैसे हुआ जाता है? मनुष्य का शरीर ही पाप और पुण्य के फल से मिला हुआ है, परंतु भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार नाम लेने से सारे पाप जल के नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी तरीके का पाप का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अरोष, जिसके पास रोष नहीं है, रोष का मतलब क्रोध होता है, क्रोध से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सुग्रीव को भगवान, सुग्रीव ने स्वयं कहा भगवान श्री राम से, घोर क्रोध तम निश यही जागा, कि हे भगवान जिसको क्रोध नहीं आता हो तो आपके समान ही है। परंतु भगवान की कृपा से क्रोध पर अवश्य विराम लगता है। तो कह रहे हैं ये गुण और दक्ष माने सजग रहे कि कुसंग इत्यादि और मन की अपवित्रता इत्यादि होने वाले कार्य, होने वाले दृश्य इत्यादि से के प्रति सावधान रहे, वो न होने पाए। अनगय रोष दक्ष और विज्ञानी। विज्ञानी का मतलब होता है अनुभव जिसने कर लिया ज्ञान का। ज्ञान माने ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ये जान लेना ज्ञान होता है। और उसका अनुभव, उसको आचरण में वो चीज़ें आने लगें, आएँ तो विज्ञान होता है, वो विज्ञान होता है संक्षेप में। तो विज्ञान का मतलब भक्त लोग जिनको नाम रूप लीला धाम की श्रेणी में ले आते हैं, तो लीला की श्रेणी में, और विशुद्ध वेदांतवादी ज्ञानी लोग जिनको विज्ञान कहते हैं, वो भी विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो जो विज्ञानी है मतलब जान गया है कि भगवान क्या है, उनको अनुभव है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो हो गए हैं, वो कहते हैं वो क्वालिटी आ जाती है। और वो जब आ जाए तो वह
और उसके अतिरिक्त एक और चीज़, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, साधु संतों सज्जनों का संग में हमेशा प्रीति रहे, प्रेम रहे, जिसको ऊपर सत्संग भी कहा गया है। वो रहना चाहिए भक्ति पाने वाले व्यक्ति के अंदर ये पात्रता अगर आ गई। और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, विषय सुख जो होते हैं स्वर्ग पर्यंत और अपवर्ग पर्यंत, उनको तृण के समान माना जाए, माने छोटा समझा जाए। किसके सामने? भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति के सामने सांसारिक सुख को तुच्छ समझा जाए। माने सांसारिक सुख का त्याग की भावना अगर है, त्याग दिया सांसारिक सुख मन से, तो इतना ही पर्याप्त है। तब भक्त अपने को मान ले। भक्ति जहाँ भक्ति हो, भक्ति का पक्ष ले, लेकिन दुष्टता न करे, हठ ऐसा जबरदस्त सठता न करे। जैसे सो हम और दासो हम का लड़ाई न करे। चाहे सोहम हो जाए या दासोहम रहे, लेकिन किसी से अपना लड़ाई करने का ज़रूरत नहीं। उसको सठताई से बचने को कहा गया कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ और तुम कुछ नहीं जानते हो, आप कुछ नहीं जानते हो, और मैं अपना चीज़ आपके ऊपर थोपूंगा। ये सठता की श्रेणी में आ जाता है। और हठ तक तो काम चलाऊंगा, जैसे हठ योग है कि हमने हठ कर लिया कि हम भगवान का नाम इतना लेंगे, या किसी ने कर लिया हम इतना नाम लेंगे, और उसके पहले हम कोई फलाहार या कोई भोजन नहीं करेंगे। जैसे मन शत्रुपा जी ने अपना हठ करके तप किया। तो भगत का पक्ष तो अपना लेना चाहिए मजबूती से, लेकिन किसी अन्य मत पंथ या व्यक्ति से सठता नहीं करनी चाहिए कि मतलब तुम हमारा बात मानो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, अगर इतना कर लिया तो मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। ऐसा होकर जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के पारायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उनका सुख तो वही जानते हैं जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त हो जाते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी अपने अंदर योग्यता ले आके, पात्रता ले आके, जो श्री हरि, श्री भगवान परमात्मा, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री महादेव जी, श्री दुर्गा जी माता, इनका गुणगान करते हैं और इनके नाम का आश्रय लेते हैं, नाम और मंत्र का, और
ममता का परित्याग। ममता वो नहीं है कि जो ऐसे अर्थ में ली जाती है कि किसी से प्रेम करना ममता है, वो ममता नहीं है। उदाहरण के लिए अपने बच्चे को प्रेम करना या दूसरे के बच्चे को प्रेम करना, इसका निषेध नहीं है। निषेध मम, मम माने मेरा, अत्ता माने पन, मेरेपन का। तो सबसे बड़ी ममता है ये शरीर ही मेरा है, यह सबसे बड़ी ममता है। मतलब कोई चीज़ मेरी है, यह ममता है। प्रेम करना ममता नहीं है, क्योंकि जब तक दूसरे से नहीं प्रेम कर पाएंगे तब तक भगवान से क्या प्रेम करेंगे। प्रेम करना ही नहीं खत्म कर देना है। ममता वो है कि मेरेपन का, कि मेरा है ये चीज़, इसका त्याग कर देना, इस भावना को त्याग कर देने को ममता का त्याग करना कहते हैं। और ये चीज़ ममत्व माने मेरापन की भाव का भाव ममता है। मद मतलब होता है नशा। नशा केवल उसी का नहीं होता जिनको अक्सर लोग जानते हैं। नशा जो है धन का भी होता है, और मद जो है विद्या का भी होता है, और मद बहुत चीज़ों का होता है जो कि ठीक नहीं माना जाता। इससे परे रहना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए, और मोह रहित होना चाहिए। मोह की बात सभी जानते हैं, इसलिए मोह पर कुछ भी नहीं कहना। मोह वही है जो सब जानते हैं कि मोह क्या है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। तो वह व्यक्ति ये करते हुए परम सुखी हो जाता है। वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है जीते जी। मोक्ष का मतलब दुख, चिंता, निराशा, अज्ञान आदि से मुक्त हो जाना, हर एक नकारात्मक चीज़ों, ख्यालों से मुक्त हो जाना। चिंता से पार, जिसको कहा गया रही मन उतरे पार। तो सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारति हारी। अस सिख तुम बिन देई न कोऊ, मातु पिता स्वार्थ रत ओऊ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनहु प्रभु परमार्थ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। उमा अवध बासी नर नारी, कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन। रघुनायक जांभूप। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग है कि वो क्या अपने जनता जनार्दन को, अपने लोगों को क्या उपदेश दिए। भगवान महादेव जी कहते हैं
कि भगवान श्री राम के राज्य में, अवध में रहने वाले नर नारी कृतार्थ हो गए हैं। ऐसा क्यों न हो? ऐसा इसलिए है कि जहाँ पे जो राजा हैं वो स्वयं ब्रह्म सच्चिदानंद घन हैं, इसलिए वहाँ के प्रजा, वहाँ के लोग कृतार्थ हो गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोगों को बताया और यह आदर्श रखा पूरे विश्व के सामने कि भाई यह आदर्श है कि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान आवश्यक है। और आत्मज्ञान केवल वैरागियों के लिए या जो विरत हो गए हैं, संन्यास ले लिए हैं, उनके लिए ही नहीं आवश्यक है। आत्मज्ञान आवश्यक है सभी के लिए, इसीलिए उन्होंने विज्ञानी कहा है। विज्ञानी और आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञानी और विज्ञानी हो जाए, फिर भी सभी में ब्रह्म का, सभी में भगवान का दर्शन करे, सभी में भगवान को देखे, सभी की पूजा करे, सभी की सेवा करे, सभी को प्रणाम करे, तो कितना अच्छा है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। ये तो लौकिक लाभ है बहुत बड़ा, लेकिन आध्यात्मिक लाभ है। आध्यात्मिक लाभ है कि जो ज्ञान प्राप्त करके करता है वो मुक्त हो चुका रहता है। मतलब अगर वो शरीर छोड़ गया, किसी वजह से शरीर छोड़ दिया, तो भी वो भगवान उसको थाम लेते हैं, पूरा मुक्त कर देते हैं। मतलब उसको नरकगामी नहीं होना पड़ता है, न तो किसी तरीके का कष्ट उठाना पड़ता है। बाली के वो इतना ज्ञानी था, कोई वो नहीं था, मूर्ख नहीं था। भगवान उसको जिलाने ही वाले थे, वो कहता जिला देते, लेकिन क्या कहा, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागऊं। देखिए क्या था बाली, विचार कर लीजिए, आप लोग सब पढ़ते हैं। इसलिए ज्ञानवान होके विचरना चाहिए कि भगवान की गारंटी रहे आपके ऊपर हो जाती है, पहला चीज। दूसरा, दुख से मुक्त हो जाता है। सबने कहा है, और भगवान बुद्ध ने तो स्पष्ट कर दिया कि भैया सर्वम दुखम। अब कोई कहे दुख से मुक्त होने का उपाय, हाँ यहाँ पे बता दिया है। और भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के ही पूर्वज हैं भगवान श्री राम। वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, ये भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इस प्रमाण हम कभी बता देंगे, दिखा देंगे, उदाहरण सहित ये निवेदन कर दिया। पूरे विश्व में जो सभ्यता का प्रचार और प्रसार हुआ है वो भारत से ही हुआ है। कहिए कैसे? ये तो भगवान श्री राम का आप सुन ही रहे हैं। और जितना इधर से आप देखते हैं, पूरब दिशा में जितने विकासशील या विकसित देश हैं, सब भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं और दृढ़ता से मानते हैं। तो वे भगवान बुद्ध जो भगवान श्री राम के
वंश के महात्मा हुए, उनको हम भगवत बुद्धि से सादर प्रणाम करते हैं। और उनके जो पूर्वज भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, इनको सादर प्रणाम करके यह प्रसंग को यहाँ पे अभी विराम करते हैं। श्री राम जय जय राम।